नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। मोहतरम मुकाम हजरत पीर सैयद वली मोहम्मद साहब हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा बोहर साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दीन सियाली साहब, जनाब मलक आदल अवान साहब, दीगर उलमाए कराम, हाज़रीन बातमीन, जुमला इंतजामिया जामिया मस्जिद हाजा, नवाब सईद खान छछारी, ये भारत के सूबाए उत्तर प्रदेश के 1940 की दहाई में गवर्नर रहे हैं। नवाब साहब ने अपनी याददाश्तें बयान फरमाते हुए ये बात लिखी है। अंग्रेजों के बहुत करीब थे, अंग्रेजों के बहुत फरमा बरदार थे। नवाब साहब कहते हैं कि मुझे सरकारी दौरे पर एक बार लंदन जाना पड़ा। जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त, जो एक अरसा दराज हिंदुस्तान में रहे, बरे सगीर में रहे, मेरी मुलाकात उनसे लंदन में हुई। उन्होंने मुझे कहा कि नवाब साहब मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेकर जाना चाहता हूं, मुझे यकीन है कि इससे कबल आपने वो जगह ना कभी उसका नाम सुना और ना उसके बारे में किसी किस्म की कोई बात आपने इससे पहले सुनी हो, लेकिन उसके लिए खास इजाजत लेना पड़ती है। कल दिन के टाइम हम यहां से रवाना होंगे। कहते हैं अगला दिन आया तो वो अंग्रेज अपनी जीप लेकर मेरे घर में आ गया। कहने लगे हम दोनों जीप में बैठे, जीप रवाना हुई। चलते चलते जब हमने सिटी को क्रॉस किया तो आगे जंगलात शुरू हो गए। पुरपेच किस्म का पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया।
कहा कि चलते चलते एक मुकाम ऐसा आया कि हमने वहां पे जीप रोक ली। मुझे मेरे दोस्त उस अंग्रेज ने बोला कि बस यहीं तक जीप जा सकती है, आगे हम पैदल मुसाफिर तय करेंगे। कहते हैं हम पैदल चल दिए। तकरीबन आधा घंटा हम पैदल चलते रहे। आगे देखा तो हमें कुछ फौजी दिखाई दिए। एक छोटा सा लकड़ी का गेट था और उसके चारों तरफ दूर दूर तक एक बाड़ सी लगी हुई थी। कहते हैं कि उस अंग्रेज ने एक पेपर उनको दिखाया। उन्हें वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन एक फौजी भी हमारे साथ अंदर भेज दिया। कहा कि थोड़ा सा चलने के बाद हमने देखा कि हमें एक हवेली सी दिखाई दी, एक इमारत सी दिखाई दी। उस इमारत के बाहर वो हमें फौजी छोड़ के वापस चला गया। हम अंदर एंटर हो गए। अंदर जाके देखा तो सामने से दो मौलवी साहब तशरीफ ला रहे थे। चेहरे पे दाढ़ियां थी, सर में अमामा शरीफ था। हमारे पास से गुजरे और हमें कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहा मैं मुसलमान था, मैंने आगे से जवाब दे दिया। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतनी दूर इस जंगल के अंदर, इस हवेली के अंदर ये उलमा क्या कर रहे हैं। कहा कि चलते चलते जब हम एक कमरे के बाहर से गुजरे तो क्या दिखाई दिया कि अंदर एक उस्तादे मोहतरम बैठे हैं। उनके सामने कुरान पाक भी पढ़ा है, तफासीर की कुतुब भी पढ़ी हैं। वो अपने तुलबा को कुरान पाक की तफसीर पढ़ा रहे हैं। कहा मैं बड़ा खुश भी हुआ कि इस जंगल के अंदर ये सूरत हाल क्या है कि यहाँ पे कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। और ये तो कोई मुझे इस्लामी मदरसा लगता है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामिक यूनिवर्सिटी लगती है। कहा आगे गए तो आगे दरसे हदीस पढ़ाया जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़े तो आगे फिक्र पढ़ाई जा रही थी, मसले मसाइल बताए जा रहे थे, इस्लामिक तालीमात पढ़ाई जा रही थी। कहते मैंने कुछ बोलना चाहा तो मुझे अंग्रेज ने यूं उंगली मुंह पे रख के चुप करवा दिया। कहा कि यहां पे आपने कोई बात नहीं करनी, यहां से बाहर निकले, मैं आपको बताता हूं। हम वहां से बाहर निकले, चलते चलते अपनी जीप के पास आए, जीप में बैठे। मैं बड़ा बेचैन था। मैंने पूछा मुझे बताइए ये कौन सी जगह है और ये इतनी बड़ा इस्लामी इदारा ये किसने बनाया। कहा उस अंग्रेज ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे पांव के तले से जमीन निकल गई। मुझे उसने बताया कि जो आपने ये लोग देखे, तुलाबा देखे, उस्ताद देखे, कहा इनमें से एक बंदा भी मुसलमान नहीं है। ये सारे के सारे ईसाई हैं और इनमें से कुछ यहूदी भी हैं। हम यहां पे इनकी ट्रेनिंग करते हैं।
हम यहाँ पे इनको इस्लाम का मुताला करवाते हैं, हम इन्हें यहाँ पे इस्लामिक तालीमात से आशना करते हैं। जो तालीमात आप अपने मदारस में मुसलमानों को देते हैं वो नहीं, बल्कि हम इन लोगों की एक खास नहज पे इनकी ट्रेनिंग करते हैं, इनकी तरबियत करते हैं। कहा कि यही वो अदारा है जिसने कादियान के चमगादड़, झूठे मुदईये नबूवत मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब को खड़ा किया था। कहा यही वो अदारा है जिसने एक रुसवाए ज़माना किताब, नऊज़ बिल्लाह, जिसका नाम था रंगीला रसूल, वो लिखवाई थी। यही वो अदारा है जहां से हम इन लोगों को तालीम देने के बाद पूरी दुनिया के अंदर फैला देते हैं और इनको इस बात का हक बताते हैं कि तुमने कैसे स्लो पॉइजनिंग करनी है, कैसे आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को दीन के नाम पे दीन से दूर करना है, कैसे कुरान का नाम लेके कुरान पाक की असल तालीमात से दूर करना है, कैसे हदीस का नाम लेके मुसलमानों को हदीस की मोहब्बत से दूर करना है, कैसे सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़ात पे नऊज़ बिल्लाह नुक्ता चीनियां करनी हैं, कैसे उनमें से नऊज़ बिल्लाह ऐसी बातें मुसलमानों के सामने पेश करनी है कि जिनसे नऊज़ बिल्लाह उनकी शान को कम किया जा सके। ये वो अदारा है जो लंदन के अंदर इस जंगल की इस हवेली के अंदर काम कर रहा है। सामईन मोहतरम, इससे कबल आप इस्लाम की तारीख का मुताला करें। कुफर ने इस्लाम पे अटैक किया, कुफर के रूप में ईसाइयत ने इस्लाम पे अटैक किया, ईसाइयत के रूप में यहूदियत ने इस्लाम पे अटैक किया, यहूदियत के रूप में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कादियान के चमगादड़ को इस अदारे ने खड़ा कर दिया कि तू खुद को मुसलमान कह, इस कायनात के बदतरीन काबर का इस्लामिक मेकअप किया, चेहरे पे दाढ़ी रखवाई, सर पे अमामा डाला, एक हाथ में कुरान दिया, एक हाथ में कुतबे अहादीस को थमाया, जबान पे कुरान पाक की आयात को सजाया, जबान पे अल्लाह का जिक्र करवाया। यहां तक के ये कादियान का चमगादड़ खुद को मुसलमान कहता हुआ आलिम दीन का रूप धार के मुसलमानों की सभा में एंटर कर दिया गया, मुसलमान का ईमान लूटने के लिए, जिससे कितने मुसलमानों के ईमान का सत्यानाश कर दिया गया।
मेरे पास तफसीलात का टाइम नहीं है। अगर आप WW हंटर, ये वो अंग्रेज था, इस जालिम की रिपोर्ट पढ़ के देखें। अगर आप इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन उसकी रिपोर्ट को मुलाहजा करें, जिसे हमने लेके पूरी दुनिया के अंदर वायरल कर दिया, सेंड कर दिया। इन दोनों की रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि मिर्जा कादियानी कसाब को जालिम अंग्रेज ने अपने सियासी मकासद के लिए अल्लाह के नबी की मोहब्बत को, इश्क को, इश्क रसूल को, जज्बाए जिहाद को निकालने के लिए इस चमगादड़ को बहुत सा पैसा देके, बहुत सी जमीनें देके, बहुत सी जायदाद देके इस काम के लिए खड़ा किया गया कि तू ऐलान कर दे कि तू अल्लाह का नबी है, तू ऐलान कर दे कि जिहाद हराम हो चुका। इस तरह जब तू दावा नबूवत करेगा, लोग तुझे नबी मानेंगे, ईमान चाहता रहेगा। इसके बाद जब तू ये कहेगा कि जिहाद हराम हो गया, तो हमारा काम चल निकलेगा। बदतरीन साजिश थी। मैं सिर्फ यहाँ पे एक और हवाला पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मिर्जा कादियानी कसाब ने खुद इस बात का एतराफ किया है कि मेरे बड़े क्या थे और मैं अंग्रेजों के लिए क्या काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ अंग्रेजों का क्या मुकाम है, अंग्रेजों का क्या रुतबा है। तफसीलात का टाइम नहीं, उलमाए कराम बैठे हैं, इनसे पूछ के देखो कि जालिम अंग्रेज हमारे सब कॉन्टिनेंट में कैसे इसे सोने की चिड़िया समझ के यहाँ आया था, कैसे मुगल बादशाहों से हुकूमत को छीना, कैसे मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, कैसे दिल्ली के चांदनी चौक से लेके पेशावर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के साथ किसी आलिम दीन की लाश को नहीं लटकाया गया। सूअर की खालों में सीने के बाद नजरे आतश कर दिया जाता। बड़े बड़े ठेलों में इंसानी गलाजत को डाल के ठेलों के मुंह को उलमा के मुंह के साथ बांध दिया जाता। डंडे मार मार के टांगों को तोड़ा गया, डंडे मार मार के सरों को फोड़ा गया, पसे दीवारें सजदा कर दिया गया। जुल्म बर्बरियत की आंधियां चलाई गई। जवान बेटे की गर्दन पे छुरी फेर के बूढ़े बाप का मुंह खोल के, मुंह पकड़ के खून की धार के आगे किया गया। औरतों की छातियां काट काट के ठेकों में डाल डाल के पका के खाई जाती रही। कौन सा जुल्म ऐसा है? ओए आग की भट्टियों में मुसलमानों को फेंक दिया जाता। बड़े बड़े तेल के कड़ाहों में तेल को पकाते हुए उसके अंदर मुसलमानों को और जिंदा इंसानों को फेंक दिया जाता। गर्ज के अंग्रेज ने हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए कि कौन सा तरीका ऐसा है कि हम मुसलमानों को जेर करने में, नाकाम करने में, तबाह करने में, बर्बाद करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन मुसलमान के दिलो दिमाग में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के नबी की मोहब्बत, हुर्रियत पसंदी, जज्बाए जिहाद, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ने कुर्बानियां तो दे दी, लेकिन जालिम अंग्रेज को कामयाब होने नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बल्कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। छोटी सी एक बात पेश करना चाहता हूँ। जालिम अंग्रेज ने ये भी किया, कितनी खबासत की इंतहा कर दी। किसी ने कहा, इनको बताया, एक्सपर्ट्स ने बताया, माहिरीन ने बताया
कि अल्लाह की किताब कुरान पाक जिसे मुसलमान जिसमें बिलीव करते हैं, जब तक इनके अंदर है तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही वो किताब है जो परवरदिगार की मोहब्बत की बात करती है। यही वो किताब है जो सरवरे कायनात से वालहाना मोहब्बत की बात करती है। सरवरे कायनात की नबूवत की बात करती है। सरवरे कायनात की रिसालत की बात करती है। सरवरे कायनात की खत्म नबूवत की बात करती है। तो जब तक हुर्रियत अससी की बात करती है, जज्बाए जिहाद का दरस देती है, तो जब तक ये किताब इनके अंदर है तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जालिमों ने घरों में छापे मारे। आप उस दौर की तारीख पढ़े, हिस्ट्री पढ़े। छापे मार मार के मसाजिद में, छापे मार मार के मदारस में, घरों में लाखों की क्वांटिटी में किताबुल्लाह को ले लेके कभी समंदरों में फेंक दिया जाता, कभी दरियाओं में फेंक दिया जाता, हाय हाय कभी आग लगा के शहीद कर दिया जाता। लेकिन जालिम अंग्रेज ये देख के हैरान रह गया कि ये मुसलमान, इसका 12 साल का बच्चा जब कुरान पाक बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक सारा का सारा ज़बानी पड़ जाता है। किसी ने कहा, ओए अकल के अंधो, तुम कुरान पाक को समंदरों में दरियाओं में फेंक सकते हो, ओए आग लगा के शहीद कर सकते हो। जो कुरान इनके सीने में है इसको कभी खत्म नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, मुजाहिदे खत्म नबूवत, मुजाहिदे खत्म नबूवत। फिर सुनिए इसके बाद हमारे साथ कितना बड़ा खलवाड़ कर दिया। हमारी नौजवान नस्ल नहीं जानती कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारी नौजवान नस्ल को नहीं पता कि हमारे साथ किस कदर बड़ी खबासत का इजहार कर दिया, किस कदर मुसलमान मजलूम है। सुनिए उसके बाद हमारे बर्रे सगीर में 3 दिन की मीटिंग हुई। 3 दिन की उस मीटिंग के बाद मीटिंग के चीफ ने ये फैसला दिया, यही कहा कि बर्रे सगीर की बड़ी आबादी मुसलमान है, अल्लाह को मानती है, अल्लाह के नबी को मानती है। तुम्हें इन्हें तबाह बर्बाद करने के लिए, नेस्तो नबूद करने के लिए 2 काम करने होंगे। एक तो इन्हीं में से एक बंदे को खड़ा कर दो, जो चाहिए उसको अता करो, प्रोवाइड करो, और उससे कहो कि वो इस बात का ऐलान कर दे कि अल्लाह ने मुझे नबी बना के भेजा है, नऊज़ बिल्लाह। इसके बाद वो इस बात का ऐलान कर दे कि अल्लाह ने ही मुझे ये बात बोली कि दुनिया वालों को ये बता दे कि आज के बाद जिहाद करना हराम हो गया। अगर जिहाद के खिलाफ किसी 2 नंबर मुल्ला से फतवा लोगे, लोग सर में जूते मारेंगे कि जब कुरान ने फैसला कर दिया, सरवरे कायनात के फरमान ने फैसला कर दिया कि जिहाद करो और जिहाद क़यामत तक के लिए जारी रहेगा, लोग उस मौलवी की बात को नहीं मानेंगे। हाँ, मिर्जा कादियानी को, हाँ किसी ऐसे बंदे को खड़ा कर दो जो दावा नबूवत करे, लोग उसको नबी मान ले, तो नबी की बात तो मानी जाती है। शरीयत का मसला है, आप नमाज पढ़ रहे हो, नबी आपको आवाज दे, शरीयत कहती है कि नमाज को तोड़ के नबी की बात सुनो। हाँ, वो खुद को नबी मनवा ले तो फिर जो बक बक करेगा लोग उसकी बात पे बिलीव करेंगे। यहाँ से कादियान के चमगादड़ की सिलेक्शन की गई, तफसीलात का टाइम नहीं। 3 बंदों के इंटरव्यूज किए गए, तीनों में से 2 ने ये कह के इनकार कर दिया कि अंग्रेज माई बाप, हमें ये मालूम है, हमें पता है हम कितने बड़े गद्दार हैं,
हमें मालूम है हमने धरती माँ की इज्जत का, असमत का तेरे साथ सौदा किया, तेरे साथ कमिटमेंट की, लेकिन सुन लो अल्लाह के नबी की इज्जत पे, नामूस पे, हद पे, नबूवत पे हम अटैक नहीं कर सकते। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। तीसरा गद्दार इब्ने गद्दार, मक्का इब्ने मक्का, लाइन इब्ने लाइन, कादियान की गंदी नामी का गंदा कीड़ा मिर्जा कादियानी कज़ाब था। इससे कहा कि देखो जो चाहिए हम अता करेंगे। दौलत का हरीस था, मुनाफिक का मरीज था। कहा अच्छा पैसा मिलेगा, जमीनें मिलेगी, रालें चमकना शुरू हो गई। कहा करना क्या है? उन्होंने बोला करना क्या है? हमने तुझे नबूवत का ओहदा देके नौज़ुबिल्लाह लोगों में भेजना है, हमने तुझे नबी बना के लोगों में भेजना है। हमारे सियासी मकासद के लिए काम कर। ये आपको एक हवाला पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पेश है। जब तक आपको बेस का पता नहीं पड़ेगा आप आगे बात को नहीं समझ सकते। ये किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है रूहानी खजाइन, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है, प्रिंट करने वाले यही कादियानी, जिल्द नंबर 15। और ये वो किताब है कि जब 30 जून 1974 में कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी शाह अहमद दुरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में तारीख साज करारदाद पेश की थी। कादियानियों के तीसरे गुमास्ते, इनके तीसरे सरबराह मिर्जा नासिर को कौमी असम्बली में बुला के 13 दिन तक उसमें जरा की गई। 13 दिन तक याह्या बख्तियार ने, अटॉर्नी जनरल ने ये किताबें खोल खोल के उनके सामने पेश की, जिनका जवाब मिर्जा नासिर नहीं दे पाया। तब पार्लियामेंटेरियंस का जहन क्लियर हुआ कि अब पता चला कि ये कादियानी कितने बड़े लालची हैं, कितने बड़े काबिल हैं। उसके बाद 7 सितंबर 1974 के अंदर कादियानियों को काबिल करार दे दिया गया। ये किताब याह्या बख्तियार ने कौमी असम्बली में पेश की। इनकी जो मुकम्मल कार्रवाई है 5 जिल्दों में प्रिंट हो चुकी, जिसका जी चाहे लेके बढ़ सकता है। सुनिए, बड़ी अहम बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इस किताब के पेज नंबर 155 पे इसने क्या लिखा? कहता है कि लोगों मेरी उम्र का अक्सर हिस्सा इस सल्तनत अंग्रेजी की अतायत के बारे में की अतायत और हमायत में गुजरा है। कहता है और मैंने ममानते जिहाद हराम हो गया, ममानते जिहाद और अंग्रेजी अतायत के बारे में कि जिहाद हराम, अतात करो अंग्रेजों की। कहते हैं इस टॉपिक पे इस कदर किताबें लिखी और इश्तिहार शाया किए, अगर वो सारी किताबें और रसाइल इकट्ठे किए जाएं तो 50 अलमारियां उनसे भर सकती हैं। कहा मैंने, आगे चलिए, कहता है मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मुसलमान इस सल्तनत अंग्रेजी के सच्चे खैर ख्वाह हो जाएं, सच्चे फरमाबरदार हो जाएं। कहता है लोगों मेरे आने का मकसद ये है कि लोग अंग्रेजों की अताअत करें। मेरे आने का मकसद ये है कि लोग जिहाद करने से बाज आ जाएं, क्योंकि मैंने, अल्लाह ने मुझे कहा, मेरी शरीयत ये है कि नाउज़ बिल्लाह जिहाद हराम हो गया। अगले सफे में इससे भी बड़ी बकवास बोली। कहता है लोगों ये अमन, अंग्रेजी सल्तनत के ज़ेरे साया हमें हासिल है। ये अमन ना मक्का में मिल सकता है ना मदीना में मिल सकता है। कहो मिर्जा कादियानी पे लानत।
मिर्जा कादियानी पर मिर्जा कादियानी पर मिर्जा कादियानी पर मिर्जा कादियानी पर आपको पता पड़ गया होगा, आइडिया तो हो चुका होगा कि कादियानियत अंग्रेज का खुद का पौधा है। ये मुस्तकिल अलग से एक टॉपिक है, लेकिन चूंकि बेसिक बातें थी, मैंने चंद बातें आपके सामने पेश की। इसकी किताबें कहते हैं, कई किताबें लिखी कि 50 अलमारियां उन किताबों से भर सकती हैं। इस टॉपिक पे एहतियात करो, अंग्रेज की करो। इस टॉपिक पे कि जिहाद हराम हो चुका, गर्ज के कादियान के चमगादड़ को बिल्कुल तैयारी करवा के, और ये भी कहता जाऊं उस दौर में कि जब पूरे के पूरे पंजाब में, सिर्फ अब पाकिस्तान का पंजाब नहीं बल्कि अभी जो हिंदुस्तान के कब्जे में है वो पंजाब को भी आप शामिल कर दें, सारे पंजाब में एक प्रिंटिंग प्रेस था। लेकिन जब कादियान के चमगादड़ को खड़ा किया गया तो कादियान के अंदर 3 प्रिंटिंग प्रेस लगाए गए। 3। सुनो हमारे साथ कितना बड़ा खलबाड़ हुआ। फिर इस मरदूद को खड़ा करके इसके नजरियात को प्रमोट किया गया। इस्लाम के नाम पे धोखे दे दे के वो गांव के गांव कादियानी कर दिए। इस्लाम के नाम पे धोखा दे दे के लोगों को करीब कर करके ईमान की गर्दन पे छुरी फेर दी और गांव के गांव कादियानी हो गए। मैंने पिछले साल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खत्मे नबूवत का प्रोग्राम किया। इस साल भी आपके इसी साल 26 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खत्मे नबूवत का प्रोग्राम किया। अभी 3 दिन पहले आपके इसी कराची के सिटी कोर्ट में खत्मे नबूवत का प्रोग्राम किया। मैंने उनसे यही सवाल पूछा, आपको भी बताना चाहता हूँ कि मुझे बताइए अब इसमें 2 राय नहीं रही कि कादियान के चमगादड़ मिर्जा कादियानी को अंग्रेज ने खड़ा किया था। मैंने उनसे पूछा, आपसे भी पूछता हूँ, मेरा सवाल है, अभी भाई ने मुझे स्टेज पे जब माइक दिया इससे पहले बोला कि आपके इस एरिया के अंदर कादियानियत का फितना मौजूद है। और मेरा सवाल है कि कादियान यहाँ से तकरीबन 1600-1700 किलोमीटर दूर है। ये फितना तो कादियान का है। कराची में ये फितना कहां से आया? जब मिर्जे कज़ाब को खड़ा किया गया, अकेला था। आज आपके कराची में मिर्जा कादियानी के मानने वाले वो किधर से आ गए? मेरा सवाल ये है, आपके सिंध के अंदर ये फितना किधर से आ गया? आपके बलोचिस्तान के अंदर, आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये फितना कहां से आ गया? आपके कश्मीर के अंदर ये लोग कहां से आ गए? मिर्जे ने दावा किया अकेला था, ये कहां से आए? मुझे बताना होगा। पूरी दुनिया का कौन सा बड़े आज़म ऐसा है, कौन सा फितना ऐसा है, कौन सा मुल्क ऐसा है और कौन सा सिटी ऐसा है जहां पे इस फितने ने अपने पंजे नहीं गाड़े? ये कौन लोग हैं? मिर्जे ने खुद को नबी कहा, अकेला था। ये कहां से आए? जमीन से निकले, आसमान से गिरे? नहीं दोस्तों, तहकीक कर लो, सारे के सारे हमारे अपने हैं, मुसलमान से मुर्तद हुए हैं। चुप करके बात सुनी, समझ नहीं आ रही। मुसलमान से मुर्तद हुए। पहले मुसलमान थे, ईमानों के सौदे हुए, लड़कियां ले लेके, वीजे ले लेके, पैसे ले लेके, छोकरियां ले लेके, जॉब ले लेके, नौकरियां ले लेके, सरवरे कायनात के गुंबद हज़रा से ताल्लुक तोड़ के कादियान के चमगादड़ को नबी मानते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। और मुसलमान से मुर्तद हुए। आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, किसी मर्दई से पूछे तू मर्दई कैसे हुआ, या जिस तरह मैंने आपको बताया वही लड़की, पैसा, वीजा, लालच या बेस जालत होगी, या बोलेगा मैं तो
पैदाइशी हूँ, मेरा बाप हुआ था, या बोलेगा मेरा बाप भी पैदाइशी मर्दई था, दादा हुआ, या बोलेगा परदादा हुआ। और पहले कौन थे? बोलेगा मुसलमान थे। मुसलमान से ये मुर्तद हुए। इसी तरह हमारी तरह मुसलमान थे, ईमान के सौदे कर बैठे, तो ये फितना पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। इसमें दो राय नहीं है, ये मुस्तकिल अलग से एक टॉपिक है कि इस फितने की सरकोबी के लिए, इस फितने को नेस्तो नबूद करने के लिए, इस फितने को तबाह बर्बाद करने के लिए हमारे उलमा ने कितना काम किया। ताजदारे बरेली की बात करो, मुझे कई दिन चाहिए, कई रातें चाहिए, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए इतनी अजीम किताबें लिखी, इतने अजीम फतावा दिए। अगर मैं बात करूं ताजदारे गोल्डा की, मुझे कई दिन चाहिए, कई रातें चाहिए कि हमारे काबरी में खत्म नबूवत का किस कदर कैसे पहरा दिया। अगर मैं बात करूं अलीपुर सैयद के शहजादे हजरत पीर सैयद जमाल रहमतुल्लाह अलैह की, मुझे कई दिन चाहिए, कई रातें चाहिए, मेरा मौजू मुकम्मल नहीं होगा। अगर मैं बात करूं हजरत अल्लामा अबुल हुस्नात कादरी की, अगर मैं बात करूं हजरत अल्लामा खलील अहमद कादरी की, महमूद अहमद रिजवी की, अगर मैं बात करूं अब्दुस्तार खान याजी की, अगर मैं बात करूं कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी शाह अहमद नूरानी सदीकी की, अगर मैं बात करूं आपके इसी कराची के एक अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह की, यकीन जानिए मेरे पास हजारों उलमा की लिस्ट है जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए कुर्बानियां दी, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए काम किया, जिन्होंने अपने कलम के खंजर से निर्दयियत के कलेजे को फाड़ा है, जिन्होंने अपनी खिलाफत की शोला लड़ाई से निर्दयियत के हरमन में आग के शोले लगाए हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के जरिए से कादियानियत को नाको चने चुपाए हैं, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए मारे खाई, जिन्होंने खत्म नबूवत के लिए घरों को छोड़ा, और खत्म नबूवत के लिए जिनको पाबंदे सलासल कर दिया गया, लेकिन फिर भी खत्म नबूवत का पहरा देने से बाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, मुहाफिज़े खत्म नबूवत, मुजाहिदे खत्म नबूवत। आप दूर न जाएं, अभी की सूरत हाल देख ले। एक अजीम आशिक़ रसूल खत्म नबूवत का, एक अजीम जर्नैल खत्म नबूवत का, एक अजीम सिपा सलार ओए बाबा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जाते जाते आपको ये पैगाम दे गया कि दुनिया वालों हर हाल में खत्म नबूवत का काम करते रहना, टांगे काम नहीं करती, ये काम फिर भी करना है। तुम्हें पैगाम दे दिया दुनिया वालों, खत्म नबूवत के लिए तुझे मारा जाए, खत्म नबूवत के लिए तुझे पीटा जाए, खत्म नबूवत के लिए तुझे तेरे घर से निकाला जाए, खत्म नबूवत के लिए तेरे सर पे डंडे मारे जाए, खत्म नबूवत के लिए तुझे पाबंदे सलासल कर दिया जाए, खत्म नबूवत के लिए तेरे घर से तो तुझे घसीट के, तेरी सीढ़ियों से तुझे घसीट के नीचे लाया जाए, खत्म नबूवत के लिए तुझे गालियां बकी जाएं, खत्म नबूवत के लिए तेरे घर वालों से, तेरे बच्चों से, तेरी बीवी से तुझे दूर कर दिया जाए, खत्म नबूवत के लिए सर्द रातों में, सख्त सर्दी में, रात के बिजली पहर तेरी रजाई पे ठंडा पानी छोड़ा जाए। लेकिन दुनिया वालों सुन लो, फिर भी हर हाल में खत्म नबूवत की चौकीदारी करते रहना। और इस्लाम का वो अजीम बेटा, अजीम कायद जिसके दुनिया से जाने का नजारा
आपने देख लिया। और जिसके जनाजे पे जमीन वाले भी थे, आसमान वाले भी थे, तारीख इंसानियत का सबसे बड़ा जनाजा ये बता गया, तुम्हें ये भी पैगाम दे गया कि दुनिया वालों, जिस किसी ने सरवरे कायनात से वफा की है, जो कोई सरवरे कायनात की हक़ नबूवत के लिए काम करता है, सरवरे कायनात की इज्जत के लिए, नमूस के दायरे के लिए काम करता है, और दोनों जहानों में कामयाब हो जाता है, दोनों जहानों में कामरान हो जाता है। लब्बैक लब्बैक जागो जागो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदारे गोल्ला ऐसे नहीं फरमा गए कि जो बंदा खत्म नबूवत के तक उसका काम करता है, उसकी मुश्त में आमीना के लाल का मुकद्दस हाथ होता है। ऐसे ही उस मुकद्दस हाथ को बाबा जी ने फील किया चंद सालों में, और 2-3 सालों में परवरदिगार ने ऐसा काम ले लिया, सरवरे कायनात ने ऐसा काम ले लिया कि सदियों में बड़ी बड़ी जमातें वो काम नहीं कर पाई जो काम मेरे परवरदिगार ने बाबा जी से ले लिया। और ये वो काम वो है कि इकबाल के बारे में आता है कि 2 करोड़ मर्तबा आपने दुरूद पाक पढ़ा, करोड़ मर्तबा सरवरे कायनात में दुरूद पाक पढ़ा भेजा, लेकिन फिर भी जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वो काम देखा, वो गाजी जिसने राजपाल जैसे कुत्ते इंसान को, एक बहुत बड़े गुस्ताख रसूल को जहन्नम वासिल कर दिया, जिसको उसे मारने के बदाश में वो तख्ताए दार पे लटका दिया गया, जिनके बारे में इकबाल ने 2 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने के बावजूद फिर यही फरमाया कि लोगों असी गल्लां ही करते रह गए कि तिरहाना दा मुंडा बाजी रह गया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मुजाहिदे खत्म नबूवत, मुहाफिजे खत्म नबूवत, इरफान महमूद बंसा जिंदाबाद। याद रखना, अल्लाह के नबी की इज्जत की चौकीदारी जिस किसी ने भी की है, दोनों जहानों में कामयाब हो गया। ओए वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिस दिन फांसी का दिन था, उससे 1 दिन पहले रात का टाइम हुआ, गाजी साहब को सरवरे कायनात ताजदार हक़ नबूवत अपनी ज़ियारत करवाने के लिए उनकी जेल वाले कमरे में बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ लाए और फरमाया, ए इल्मुद्दीन, मेरे लिए मेरी इज्जत का पहरा देने की तलाश में कल सुबह तुझे सजाए मौत दे दी जाएगी, फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। इल्मुद्दीन, सुबह उठना, सहरी के टाइम सहरी खा लेना और रोजा रख लेना, रोजा यहाँ पे रखना, अफ्तार हमारे साथ गुम्बद आज़म, नारे तकबीर।